Namaste parents and my dear students. I Rita Kapoor welcome you in RED online teaching. Today we are going to study about subject and predicate. तो subject and predicate पढ़ने से पहले हम ये देख लेंगे कि हमें रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए. वी नीड सम रिसोर्सेज. तो आप रिसोर्सेज के साथ रेडी रहेंगे. हमें पेंसिल, नोटबुक और ग्रामर बुक की ज़रूरत रहेगी. तो आप लोग इन सब के साथ रेडी रहेंगे. आर यू रेडी? नाउ सी, टुडे वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. नाउ आई एम गोइंग टू राइट some words on the board and look carefully. After that we will do some activity. Look at the board. I, you, bats, cows. I have written these words. You note down in your notebooks and pause the video and use these words and give me complete sentences. I think you have written, so have a look on the board. I am a boy. आप लोगों के sentences अलग हो सकते हैं. You can make any sentence. You are a student. Bats are mammals. Cows give milk. So we have made these sentences. We have used these subjects and complete the sentences with other words. I think you have also made. So आप लोगों के sentences अलग अलग बच्चों के सबके अलग अलग हो सकते हैं. These were some samples. तो बोर्ड पर देखिए, you can see some strips in orange color. You, I, we, summer, the yellow flowers. We have some words in orange color and we have some other words with blue colors. Decorated the room, stars in April, am going to market, are planting trees, look pretty. आपको क्या करना है? आपको ये ऑरेंज वर्ड्स को ब्लू वर्ड्स के साथ मिलाना है. तो आप वीडियो पॉज कीजिए, अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन कीजिए और इनको मिलाइए. आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा. तो चलिए देखते हैं. यू को हम किससे मिला सकते हैं? यू आर प्लांटिंग ट्रीज. I am going to market. We decorated the room. Summer starts in April. The yellow flowers look pretty. तो आपने देखा होगा, वी हैव सम वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स. ये क्या हैं? या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है. और इधर कोई भी फुल स्टॉप नहीं है. और यू कैन सी इन द ब्लू कलर वर्ड्स देयर इज फुल स्टॉप एट द एंड और एक्सक्लेमेशन मार्क. या तो फुल स्टॉप है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है. नाउ tell me, can we make sentence using these two words? I और you को मिला के कोई सेंटेंस बना सकते हैं? नहीं बना सकते. हमें सेंटेंस बनाने के लिए एक ऑरेंज कलर का वर्ड चाहिए और एक ब्लू कलर की लाइन चाहिए. तब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा. अदरवाइज हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. और आपने देखा होगा, जो ब्लू कलर में वर्ड्स हैं वो सभी वर्ब से शुरू हैं. डेकोरेटेड, दिस इज एक्शन वर्ड. स्टार्ट्स, दिस इज ऑल्सो एक्शन वर्ड. एम, दिस इज ऑल्सो वर्ब, एम गोइंग.
are planting, that is also verb. look, that is also verb. तो आपने देखा जो ब्लू कलर में वर्ड हैं वो वर्ब से शुरू हैं, और जो ऑरेंज कलर में वर्ड हैं वो या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. कंप्लीट सेंटेंस, इट इज़ अ कंप्लीट थॉट. ये एक पूरा थॉट होता है. इट मेक सेंस ऑफ इट्स ओन, इसका एक अपना सेंस होता है. इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क. नाउ टेल मी हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सो sentence has two parts. One is naming part and second is telling part. And we also say to naming part subject and telling part predicate. नेमिंग पार्ट के अंदर या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन, और टेलिंग पार्ट में वर्ब और डिटेल्स अबाउट नेमिंग पार्ट. वर्ब होगी और वो नाउन के बारे में क्या बता रहा है, ये सारी डिटेल हमारी टेलिंग पार्ट के अंदर आएगी. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एल्स कैन द नेमिंग पार्ट हैव अपार्ट फ्रॉम द नाउन और प्रोनाउन. अभी आपने देखा कि नेमिंग पार्ट के अंदर नाउन और प्रोनाउन होता है, तो नाउन और प्रोनाउन के अलावा और क्या हो सकता है नेमिंग पार्ट में. थिंक. ओके, तो नेमिंग पार्ट में नाउन और प्रोनाउन के अलावा आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है. जैसे कि अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कमिंग हियर. तो अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ इज आर्टिकल, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, कमिंग हियर दैट इज टेलिंग पार्ट. क्लियर? सो नाउ वी कम टू द सम अप पार्ट. व्हाट वी हैव लर्न टुडे. टुडे वी हैव लर्नड about subject and predicate. We come to know about the different parts of a sentence. A sentence has a two part. First is subject, second is predicate. And subject is called naming part and predicate called is telling part. So जो telling part है वो naming part के बारे में बताता है. So that's all for today's class. Now come for the homework. What will be our homework for today? Today we have to do practice question that is in your grammar book chapter 8. Now open your book page number 30. See the first question. Write N for nouns, P for pronouns and V for verbs. One has been done for you. आपको इसमें क्या करना है, आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और जो नाउन है उसके लिए एन लिखना है, प्रोनाउन के लिए पी और वर्ब के लिए वी लिखना है. जैसे कि एक आपको करके दिखाया गया है ए नंबर, वी डेकोरेटेड द रूम. तो वी क्या है, प्रोनाउन, पी लिखा हुआ है, डेकोरेटेड वर्ब है तो वी लिखा है, और रूम नाउन है तो उसके ऊपर एन लिखा है. इसी तरह से आप बी सेंटेंस देखेंगे. ग्रैंडपा कुकड डिनर. ग्रैंडपा क्या है, नाउन, तो एन लिखेंगे इसके ऊपर, कुकड के ऊपर वी लिखेंगे क्योंकि ये वर्ब है, और डिनर नाउन है इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, एन. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. टिक इफ द सेंटेंस इज कंप्लीट and put a cross if the sentence is not complete. देखिए इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको सेंटेंसेस पढ़ने हैं, अगर सेंटेंस कंप्लीट है तो आपको उसके आगे टिक लगाना है, अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं है तो उसके आगे क्रॉस लगाना है. सी द फर्स्ट, एट द होल केक. क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? देखिए एट वर्ब से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट है ही नहीं इसके अंदर, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट कंप्लीट. तो आपको क्या करना है, इसके आगे क्रॉस लगाना है. नाउ सी द B1, माई बेस्ट फ्रेंड वॉन द रेस. अब इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, यानी कि
नेमिंग पार्ट भी है, टेलिंग पार्ट भी है। इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? टिक लगा देंगे। और जो सेंटेंस नहीं है उसके आगे हम क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे। नाउ कम टू द थर्ड वन। राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, सर्कल द नेमिंग पार्ट, अंडरलाइन द टेलिंग पार्ट। इसमें आपको क्या करना है? इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में लिखना है और नेमिंग पार्ट को आपको सर्कल करना है और टेलिंग पार्ट को अंडरलाइन करना है। देखिए, द बॉयज़ एट द होल केक। इसमें नेमिंग पार्ट क्या है? द बॉयज़। तो इसको हम क्या कर देंगे? सर्कल। एट द होल केक, दिस इज टेलिंग पार्ट, तो इसको क्या कर देंगे? अंडरलाइन। नाउ कम टू दी फोर्थ क्वेश्चन। मैच द पार्ट्स टू मेक द बेस्ट सेंटेंसेस। नेमिंग पार्ट, टेलिंग पार्ट। ये सारे नेमिंग पार्ट हैं, इनको आपको टेलिंग पार्ट से मिलाना है। द बिग बॉल कैसे हम किससे मिला सकते हैं? मेड फनी फेसेस नहीं हो सकता। एट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता। द सिली क्लाउन द होप्स ऑन टू लेग्स नहीं हो सकता। द बाउंस्ड अप हाई, ये होगा। तो आप इसको इसके साथ मिला देंगे। ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस को मिलाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। राइट द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना है? ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है जिससे कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन सके। देखिए, और आपको क्या करना है? डोंट फॉरगेट द कैपिटल लेटर्स एंड द फुल स्टॉप। शुरू में कैपिटल लेटर लगाना और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूलेंगे नहीं। देखिए, द हिस्ड स्लिमी स्नेक्स, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले द स्लिमी स्नेक्स हिस्ट, और द का टी कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस आप करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे। दीज आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ टेलिंग पार्ट फॉर ईच नेमिंग पार्ट। देखिए, इसमें नेमिंग पार्ट दिए हुए हैं, आपको टेलिंग पार्ट जोड़ना है। मोम एंड आई एट द ब्रेकफास्ट टुगेदर। मोम एंड आई वेंट टू मार्केट, मतलब आप खुद भी जोड़ सकते हैं, इसमें आपको टेलिंग पार्ट लगाना है। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन। राइट अ कंप्लीट सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर। नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, पिक्चर को देखिए और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, हु इज़ डूइंग व्हाट, कौन क्या कर रहा है, और आपको उसी का आंसर कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखना है। और ये काम आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। रीराइट ईच सेंटेंस एंड ऐड एन एडजेक्टिव इन द नेमिंग पार्ट। आपको इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है और उसमें एक एडजेक्टिव जोड़ना है। किसमें? नेमिंग पार्ट में। द बास्केट इज़ फुल ऑफ चेरीज। अब देखिए, इसमें नेमिंग पार्ट क्या है? द बास्केट। इसके अंदर आपको एक एडजेक्टिव जोड़ना है। तो आप ये द सिल्वर बास्केट कर सकते हैं, द वुडन बास्केट, द बिग बास्केट, मतलब कोई भी एक एडजेक्टिव इसके अंदर जोड़ेंगे और दोबारा से लिखेंगे। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पेज, दैट इज़ क्विज। देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चूज़ अ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, यहाँ बॉक्स पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको, और आपको इसको ब्लैंक्स में भरना है। जैसे द डैश प्लेड अ गेम, इसमें एक नाउन आएगा, तो देखिए क्या आ सकता है? द चिल्ड्रन प्लेड अ गेम। इस तरह से आप इस बॉक्स में से चुनेंगे और यहाँ लिखेंगे। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस, देन सर्कल द नेमिंग पार्ट एंड अंडरलाइन द टेलिंग पार्ट। ये देखिए, द वेंट रेलवे सारा टू स्टेशन। अब ये सेंटेंस ठीक नहीं है, आपको रीअरेंज करना है पहले। तो सारा वेंट टू द रेलवे स्टेशन, और उसके बाद आपको क्या करना है?
आपको नेमिंग पार्ट को सर्कल करना है। तो सारा को आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस को करेंगे आप। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ थर्ड वन। राइट 3 कंप्लीट सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, इंक्लूड 3 एडजेक्टिव्स एंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं इस पिक्चर के बारे में और आपको उसके अंदर 3 एडजेक्टिव जोड़ने हैं और एक सेंटेंस ऐसा बनाना है जिसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग से संबंधित आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो लाइक दैट यू विल कंप्लीट योर होमवर्क। थैंक यू।